प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रीवियस क्लास में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है उसके बारे में हमने डेवलपमेंट की थी। फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम का मतलब समझ लो कोई भी हम नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू सॉफ्टवेयर, कोई सा भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर MIS का हो, IS का हो, वेब एप्लीकेशन हो, विंडोज एप्लीकेशन हो, MIS एप्लीकेशन हो, कोई सा भी हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। उससे पहले बिफोर दैट वी हैव टू क्रॉस द लाइन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? पहला पॉइंट में लिखाया था रिकॉग्निशन ऑफ नीड। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रिकॉग्निशन ऑफ नीड का मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन द न्यू सिस्टम। नया सिस्टम बनाने में प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी क्या है। इफ वी आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू सिस्टम, सुनो, कोई सा भी ध्यान देना, कोई सा भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, चाहे वो MIS एप्लीकेशन हो, ध्यान दो इधर ऋतिक कुमार, कोई सा भी एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं, चाहे वो MIS एप्लीकेशन हो, MIS मतलब मैनेजमेंट IT। जो काम आप पेन और पेपर पे कर रहे हो, जो काम आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में रजिस्टर में कर रहे हो, उसी कंप्यूटर में करोगे। जैसे एक्सेल का यूज करो ना, आवाज डेटा रखने के काम में आता है कि नहीं? एक्सेल PPT के आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहो थ्रू द इमेज, थ्रू द ग्राफिक्स, स्टोर और नॉट कर सकते ना। MS वर्ड में क्या करते, पहले हम लोग क्या करते थे, कोई एप्लीकेशन लिखना हो तो MS वर्ड का यूज करते थे, मतलब पेन और पेपर का, अपने प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, चेयरमैन को, किसी को भी। अब क्या है, आप डेटा टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के या सॉफ्ट कॉपी उसको मेल कर सकते हैं ना, कि टुडे आई विल नॉट कम टू माय ऑफिस बिकॉज माय फादर इज सीरियस, माय मदर इज सीरियस, सम प्रॉब्लम कम्स टू इन माय फैमिली। पहले सब काम हम पेन और पेपर पे करते थे, अब क्या हो गया, सब कुछ हम मेल के द्वारा करते हैं। व्हाट्सएप क्या है, दिस इज ए प्रोसेस टू कंफर्म एनीथिंग टू अदर्स। तो अब आया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, चाहे वो MIS सॉफ्टवेयर हो, सुन लो, चाहे ERP सॉफ्टवेयर हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, विंडोज एप्लीकेशन हो, कोई सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके पहले हम लोग SDLC प्रोसेस को फुलफिल करेंगे। SDLC का मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और कोई सा भी सॉफ्टवेयर में बता रहा हूं, कोई सा सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू क्रॉस द SDLC फेज, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता, इसमें 7-8 स्टेप होते हैं। पहला होता रिकॉग्निशन ऑफ नीड, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, या उसको बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं। सेकंड होता है फिजिबिलिटी, तीसरा होता थर्ड पॉइंट एनालिसिस, फोर्थ होता डिजाइनिंग, फिफ्थ होता कोडिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग, उसके बाद होता इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट होता पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट आया कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये 7-8 जो स्टेप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर विल बी क्रैश्ड और सॉफ्टवेयर विल बी नॉट सक्सीड। आप ये चीज जानिए कि 1970s 1980s का जो एरा था, 1970s 1980s में 1995 98 सॉफ्टवेयर तक फेल कर जाते थे, मतलब अप टू 98% सॉफ्टवेयर बिकम्स फेल्योर, 98% सॉफ्टवेयर बिकम्स फेल्योर। आपको करना क्या है, आपको पास रिकॉग्निशन नहीं है,
सी बात है, घर में एक शादी करते हैं तो सब लोग काम डिवाइड कर लेते हैं, आपको ये करना, आपको ये करना, आपको कपड़े लेना, आपको किराने का सामान लाता है। तो क्या बिना प्लानिंग के करेंगे तो क्या हो पाएगा? शादी के दिन भोज ही करवा जाएगा। तो अब जब एचडीएलसी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसमें इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, क्या होगा, ये चीजें अगर नहीं होगी तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर विल बी फेल्ड। मैंने आपको बताया कि 80s और 90s तक, 90 के दशक तक 100 में 98 सॉफ्टवेयर का 98% सॉफ्टवेयर हो गया है। प्रोग्रामर को पैसा दे रहा है, मार्केटिंग को पैसा दे रहा है, एचआर को पैसा दे रहा है, उसका प्रोडक्ट जा रहा है। क्या होगा? कंपनी कितने दिन चलेगी? 80s 90s सुधार हुआ कि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वी विल फॉलो द एसडीएलसी मॉडल, वी विल फॉलो द एसडीएलसी मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल दो इसको, या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल दो। इसे फर्स्ट पॉइंट है नीड, जो मैंने बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल सकते हैं, या रिकॉग्निशन ऑफ नीड बोल सकते हैं। मतलब इसमें है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर द बेस्ट अपकमिंग्स, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन द present system, how we can remove the shortcomings, drawback of present system, how we can make the system, how we can make good to the proposed system। मतलब पुराने सिस्टम में जो कमी थी तो कैसे दूर कर सकते हैं, और जो नया सिस्टम होगा उसमें क्या हम अच्छी चीजें डाल सकते हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हम उसमें डाल सकते हैं ताकि यूजर को यूज करने में आसान हो सकता है। और आप रिकॉग्निशन ऑफ नीड करते हैं, बताए ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अब मान लो इस पंखे में कोई प्रॉब्लम आ गई 10-15 मिनट आवाज कहां से गई है, तो ऑब्जर्वेशन से भी बहुत चीजें निकल के सामने आ जाती है। ऑब्जर्वेशन से बहुत चीजें निकलती है। ऑब्जर्वेशन बहुत, मोबाइल के बारे में जानते हो, आप लोगों से पूछते हो यार मोबाइल कैसा चल रहा है, तब अपने आप मोबाइल परचेज करते हो। कुछ टाइम कैसा है, ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन दावे जा रहे हैं, एप्लीकेशन ही नहीं खुल रहा है, कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं, कीबोर्ड ही टच स्क्रीन नहीं ले रहा है, होता है कि नहीं? तो आप नहीं लोग। तो रिकॉग्निशन ऑफ नीड मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, प्रेजेंट सिस्टम जो अभी सिस्टम है, मेरिट्स जानेंगे, डिमेरिट्स जानेंगे। जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, प्रपोज्ड सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हम क्या अच्छाइयां और ज्यादा उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो इसमें होगा, बोल सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ नीड, प्रीलिमिनरी सर्वे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। हाँ, मतलब व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, मतलब आप कह सकते हो कि इनिशियल सर्वे किए आप सॉफ्टवेयर का, उसमें अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो कि हाउ वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सेकंड, फिजिबिलिटी स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? ये जो प्रोपोज्ड सिस्टम है भाई, फिजिबिलिटी में जो प्रोपोज्ड सिस्टम है, प्रोपोज्ड सिस्टम का मतलब समस्तीपुर, प्रोपोज्ड सिस्टम का मतलब प्रोपोज्ड, जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, मतलब न्यू सिस्टम इज कॉल्ड प्रोपोज्ड सिस्टम। मतलब जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं या उसको प्रोपोज्ड बोलते हैं। दूसरा नाम है कैंडिडेट सिस्टम, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय कैंडिडेट सिस्टम, 4 नंबर में। फिर ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर जाओ, जानते हुए भी ना लिख पाओ। तो
स्टडी में क्या करते हैं, जो प्रोपोज सिस्टम है या जो कैंडिडेट सिस्टम है उसके बारे में हम टेक्निकली करते। टेक्निकली का मतलब उसमें क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा जो आपका एमआईएस सॉफ्टवेयर बन रहा है, इसमें क्या टूल्स यूज होगा। उसके बाद इकोनॉमिकल का मतलब कितना फंड इसमें लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर जब बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके पीछे एक लोग काम नहीं करते, बिजनेस एनालिस्ट काम करते, सिस्टम एनालिस्ट काम करते, डेटा एनालिस्ट काम करते, फिर डिजाइनर का रोल आता, डिजाइनर काम करते, ठीक है। उसके बाद कोडर काम करते, फिर टेस्टर काम करते, फिर इम्प्लीमेंटर काम करते। कितने लोग हैं? एक। फिर कोड हमको लगता है कि कंपनी को वेबसाइट 1 मिनट में बना के आपको दे देती है, इन्वॉल्व होते हैं तब आपका जाके वेब डेवलपमेंट फायदे का। R&D बहुत ही चीज मैंने क्या बताया, प्री रिकॉग्निशन ऑफ नीड में क्या है, रिसर्च ये तो करना कि इनिशियल सर्वे में क्या कमी है उसको करें। फिजिबिलिटी स्टडी में है, सुन लो, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, बुक आप लोग के पास होगा। एनालिसिस ऑफ इन फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। ध्यान देना, मैं पूछूंगा उसका नाम क्या है संस्कृत का, ऋषि समस्तीपुर। अच्छा नहीं लगता है ये बोले तो। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर, उसके बाद इसमें होगा एनालिसिस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम एंड प्रोसीजर, दोनों चीज का एनालिसिस होगा। सर कैंडिडेट सिस्टम समझ में नहीं आया, बनाने जा रहे हैं और एक्सक्यूज मी सर, कभी है एग्जिस्टिंग का 3 नाम होता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम, करेंट सिस्टम या प्रेजेंट सिस्टम। क्वेश्चन तीनों में किसी से पूछ देगा, व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंट सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय करेंट सिस्टम या व्हाट डू मीन बाय एग्जिस्टिंग सिस्टम। तीनों चीजें एक होती है कि घूम जाना क्वेश्चन देख के। और जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कैंडिडेट सिस्टम या प्रोपोज्ड, PROPOSED। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या किया हमने, कैंडिडेट सिस्टम को भी रिसर्च किया, एनालिसिस किया, और प्रेजेंट सिस्टम का भी एनालिसिस और रिसर्च किया। और इसमें देखा कि व्हाट द यूजर नीड्स, व्हाट द यूजर फेसिंग द प्रॉब्लम इन द करंट सिस्टम, हाउ वी कैन रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन द प्रोपोज्ड सिस्टम। और एक चीज और देखा कि जो प्रेजेंट सिस्टम जो प्रॉब्लम है दैट इज बर्थवाइल और बर्थलेस। यूजर कभी कहता है सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हर चीज ऐसे नहीं हो सकता। कंप्यूटर की भी अपनी लिमिटेशंस है, प्रोग्रामिंग की भी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे मैं आपको रियल क्वेश्चन सुना रहा हूँ फिजिबिलिटी स्टडी का। रेलवे में एक आदमी का टिकट बुक होना था, उस आदमी की एज थी 105। कितनी एज थी? ये घटना घटी है 2004 की घटना। ये उस आदमी की एज कितनी थी? 105। और रेलवे के वेबसाइट पे मैक्सिमम एज 99 तक को एक्सेप्ट कर पाता था उस समय। 105 साल के आदमी को कहीं जाना था, हरिद्वार जाना था दिल्ली से, और उसका वेब एप्लीकेशन पे टिकट ही नहीं बने। वो आदमी सच बता रहा है 105 मेरा एज है, हो ही नहीं सकता। 99 से ज्यादा वो डेटा ही नहीं ले रहा है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन को चेंज किया गया फिजिबिलिटी स्टडी करके कि उसका एज अब रेलवे में है 110 साल तक। एक आदमी के कारण बदल गया सिस्टम, हुआ कि नहीं? तो अब जब भी कोई बनवाएगा, मान लीजिए एयरलाइंस का रिजर्वेशन करेगा, कुछ करेगा, तो एज को फैक्टर मान के चला जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दीजिए। हाँ, अब फिजिबिलिटी स्टडी में होता टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या प्रेजेंट सिस्टम है उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और जो हम बनाने जा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब आपने एक एमआईएस बनाने के लिए कंपनी ने आपको ऑर्डर किया कि
2 करोड़ में आप ये सॉफ्टवेयर हमें बना के दे दोगे, और आपको अगर 2 करोड़ से ज्यादा लग गया तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब लॉस में चली गई कंपनी, उसमें है क्या, कम पैसे लगेंगे तब तो कंपनी को भी 2 पैसा मिलेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में केवल आदमी का पैसा नहीं जोड़ा जाता। जान लो कि मान लो इस टीम में 25 लोग हैं, 25 लोग की सैलरी जा रही है, केवल वही नहीं, स्नैक्स, टी, इसको कंपनी की भाषा में मिसलेनियस बोला जाता है। जब आप जॉब करने जाओगे तो वहां बोला जाएगा मिसलेनियस खर्च, और टी और कॉफी नहीं लिखा जाता, और क्या लिखा जाता है, मिसलेनियस खर्च। इलेक्ट्रिसिटी, आप मान लो 25 लोग बैठे हैं एसी में, फैन चल रहा, लाइट चल रही, तो सब तो खर्च है, नहीं है खर्च। तो कंपनी सब कुछ जोड़ती है, तब जोड़ती है कि कितना खर्च इस प्रोजेक्ट को करने में आया। थर्ड है एनालिसिस। क्या है एनालिसिस, क्या होता है ऋतिक, क्या आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका, सूरज। एनालिसिस सूरज क्या चीज होता है, एनालिसिस हम आपको मान लीजिए डेटा का करने देंगे कि भाई आप मोबाइल का डेटा का एनालिसिस, कंपनी का सेल का एनालिसिस कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बीबीए के बच्चे हो आराम से इसको समझ जाओगे। तो एनालिसिस क्या हुआ, तो बाद में रिजल्ट आएगा, एनालिसिस के बाद एडवांटेज। मैंने पूछा आपसे एनालिसिस क्या, इस मोबाइल मैंने आपको दिया, किसका आप एनालिसिस कीजिए, क्या कीजिएगा, बताओ। तुम्हारा नाम क्या है, चंदन, आप बताइए। हम बताएं सर। एनालिसिस बताते हैं हम, नॉर्मल पूछे तो एनालिसिस अलग है, उसी से रिलेटेड है, इसमें डेटा का एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब बता रहे हैं, एनालिसिस का मतलब होता है we will get the features of that particular application, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स के बाद हम उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स काउंट कर सकते हैं। उसमें फीचर्स से हमको पता चल जाएगा इसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की एनालिसिस या माइएस की एनालिसिस, ठीक है। या माइएस के एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन बनने जा रहा है उसमें डेटा का जो इनपुट होगा वो कैसा होगा, डेटा का एनालिसिस करते हैं। डेटा का एनालिसिस का मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप पासवर्ड बनाते हैं किसी चीज का, तो क्यों कहा जाता है, जो पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 लेटर मैक्सिमम 12 लेटर, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर क्यों बोला जाता है, क्यों, बिकॉज that things comes from analysis of that web application, कि अगर कमजोर एप्लीकेशन है, कमजोर पासवर्ड है, वीक पासवर्ड है, तो इंट्रूडर कैन इंटरसेक्ट इन योर एप्लीकेशन एंड दैट कैन डिस्टर्ब योर एंटायर एप्लीकेशन, हैक कर लेगा। तो एनालिसिस से वो चीजें आई, that things comes from the analysis। आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं, तो कभी हम देखेंगे एज हम गवर्नमेंट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हम देखेंगे एज क्या है, तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 30 जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे, वो क्या है, बिना एनालिसिस की चीजें वो आती है। एवरी डेटा शुड कम फ्रॉम द एनालिसिस। आज आपसे कहा जाता है कि लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर पे सैकड़ों साल एनालिसिस हुई है। ऋतिक आप बताइए लीप ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो और 4 ईयर में सर होता है एक
हम कहते हैं कि लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है, सिंपल सी बात है। एक आप लॉजिक बताइए कि लीप ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये ईयर लीप ईयर, ये ईयर नॉन लीप ईयर है। एक ही कंडीशन होता है, 3 कंडीशंस आर देयर, 400 और 400, 3 का यूज होता है, 400 और 400, बाकी पढ़ना घर पे जाके। अभी नेट, अभी कॉलेज में हो तो यही मोबाइल पे देखना 15 मिनट के बाद कि लीप ईयर होने का कंडीशन क्या है। मैंने कंडीशन बता दिया, वो संख्या आई थिंक 400, 100 और 4, 3 कंडीशन एक में भूल रहा हूं, उसमें अगर मैच कर गया तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। तीनों चेक किया जाता है, 4 को भी, 4 से 100 डिवाइड को भी कर और 400 को भी। कैलेंडर में क्या बोले, कैलेंडर अभी गूगल खोलना कि सर लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4 से डिवाइड कर दे, कट गया तो लीप ईयर। जिसको 4 से भाग देते हैं, डिवाइड होगा, वही लीप ईयर है। यस सर। सर वो नहीं, जैसे सर उसको तो ईयरली लिया जाता है, 365 6 घंटा होता है टोटल, तब एक ईयर। यस सर, ऐसा होता है। कंडीशन घंटे को 3 ईयर का ऋतिक बता चुका है कि हर 4th ईयर जो आ रहा है, 2020 लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा। बट एक कंडीशन है, वही में पूछना चाह रहा हूँ ऋतिक, आप देखिएगा इस चीज को। 4 एक है, एक डिजिट 100 है, एक डिजिट 400 है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, तब क्लियर डेटा आता है आपके पास। हाँ, तो एनालिसिस क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रोपोज्ड सिस्टम। डिटेल्ड एनालिसिस में क्या क्या करते हैं, सबसे ज्यादा एनालिसिस, जो डेटा आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग के थ्रू आया है, क्या डेटा लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा। डेटा सबमिट के तो डेटा सर्वर में जाएगा कि क्लाउड में जाएगा, लोकल सर्वर में जाएगा, सेंट्रलाइज सर्वर में जाएगा। स्मॉल एप्लीकेशन है तो लोकल सर्वर में चला गया, बड़ा एप्लीकेशन है तो सेंट्रल सर्वर में चला गया, उससे बड़ा डेटा है तो क्लाउड में चला गया। तो ये सब हम एनालिसिस में क्या करते हैं, बोल देता हूं, समझ गए होंगे। डिटेल्ड एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके बारे में सारा एवोल्यूशन, मतलब तो समझते ही होगे ना, क्या नाम इसके, सूरज। एवोल्यूशन मतलब हम आपका एग्जाम लेते हैं, हम आपका क्या करते हैं उसमें, हम आपका एग्जाम लेता है कॉलेज, व्हाट इज डूइंग कॉलेज विथ यू, आपका एवोल्यूशन करता है, आपका 100 नंबर में 60 नंबर में कितना नंबर आउट ऑफ 60 आप कितना लाए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो या अभी पढ़ने में टाइम नहीं दे रहे हो, दूसरा काम में बिजी हो। रिजल्ट से सब चीज क्लियर हो जाता है। तो क्या किए हमने, प्रेजेंट सिस्टम का एवोल्यूशन किया, मतलब मूल्यांकन, हिंदी शब्द क्या होगा, मूल्यांकन। दूसरा, डेटा कलेक्शन किया। एनालिसिस आप कुछ कीजिएगा तो बिना डेटा कलेक्शन के किस पे एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस होने के लिए भी डेटा होना जरूरी है। विदाउट डेटा you can't do anything, we cannot do anything, nobody can do anything। हम क्या, तुम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता विदाउट डेटा। ठीक है, विदाउट डेटा, यस सर। यस सर, सही बात है। 100 अब पढ़ते हैं, कहाँ हो तुम, सर छपरा। रूम पे है सर। पढ़ते हैं, यस सर। अभी ना चुप रहो ना यार, तुम क्या क्या बोलते रहते हो। ठीक है। एनालिसिस मतलब डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। हमने प्रेजेंट सिस्टम का डिटेल्ड इवोल्यूशन क्यों किया, क्योंकि व्हाट आर द फीचर्स, what are the features, what are the shortcomings, what are the drawbacks, what are the merits, what are the demerits, everything we can carry for the proposed system। आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो वो सिस्टम में उसको दूर कर सकते हैं कि नहीं। अगर पता ही नहीं चलेगा हमको तो फिर प्रॉब्लम सेकंड सिस्टम में भी खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन क्या होता है ऋतिक,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिजाइन का मतलब ऋषि, यस सर। डिजाइनिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर का क्या मतलब? हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ? या डिजाइन ऑफ ए एमआईएस सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ? अब शब्द अच्छा है, इंटरफेस। इंटरफेस का लुक एंड फील कैसा है? लुक एंड फील समझते हो? नहीं, वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन लुक एंड फील का मतलब बहुत वेब एप्लीकेशन आप खोलते हो, उसका कलर आपको बड़ा आंखों को चुभने लगता है, कभी देखे हो? और कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन खोलो जिसको लगता है कि इसको यूज करने में मजा आने लगा। लुक एंड फील इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एमआईएस सॉफ्टवेयर। एमआईएस एप्लीकेशन बनाया जाता है, उसमें कलर बहुत चुन के डाला जाता है, ताकि इंड यूजर, जो हम आप जैसे इंड यूजर हैं, वो काम बड़ा स्मूथली से करेंगे, ना कि काम देख के ही घबराने लगे, यार ये क्या कलर है। कलर इज ए बिग फैक्टर। क्यों सिंपल नहीं? यूजर को ज्यादा मतलब दिमाग में लगाना पड़ता है। ठीक है, डिजाइन का मतलब इधर ध्यान देना, डिजाइन का मतलब वी आर क्रिएटिंग द लुक एंड फील ऑफ यूजर इंटरफेस इज वेरी गुड। यूजर इंटरफेस का मतलब फ्रंट एंड लुक्स वेरी गुड, और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। डिजाइन का मतलब तो फ्रंट एंड हमें अच्छा लगे, बैक एंड मतलब डेटाबेस भी अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज की भी डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, सीएसएस भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? बैकग्राउंड इमेज भी अच्छा होना चाहिए। अब डिजाइन में सुनो, हाँ, ऋषि के बगल में इसका नाम क्या है? हाँ, रोहित। डिजाइन मेनली होता है, जनरल डिजाइन होता है, जनरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, एक होता है डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन। क्या होता है जनरल और डिटेल्ड में अंतर? डिजाइन को समझाएगा रोहित। और जो डिजाइन दो प्रकार के होते हैं, जनरल डिजाइन, एक स्पेसिफाइड डिजाइन। क्या अंतर है? डिटेल डिजाइन बोल सकते हो, स्पेसिफाइड बोल सकते हो, जनरल डिजाइन। रोहित बताइए। तो डिजाइनिंग से पॉपुलेशन का क्या मतलब? पॉपुलेशन का नेम और डेट ऑफ बर्थ सबके लिए वही होगा, कंपनी के लिए कंपनी का अलग से डिजाइन बनेगा। अब मैं बता देता हूँ। और क्या आपको दे सकता हूं, जैसे सर एसएसडी को लॉन्च कर रहा है, सिर्फ सर उसमें लिखा है एसएसडी और उसको करके, और उसमें डिटेल्स लिखे पूरा, मतलब क्या क्या फीचर्स है, अब मैं बोल देता हूँ, सुन लेना। जनरल और स्पेसिफिक का अंतर। किसी ने बोला पापा मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? किसी ने बोला पापा मैं आंख के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आंख के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो ये चीज क्या हुआ? जनरल क्या हुआ? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बट मैंने स्पेसिफिक क्या कर दिया? मैं आंख के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो स्पेसिफिकेशन होगा उसमें, क्या आप गए? स्पेसिफिकेशन। स्पेशलिस्ट। आप एमबीए करोगे, बाद में बीबीए करोगे। आप एक कहे कि मैंने एमबीए किया है, 50 लोगों की टीम है, आपने कहा कि आई हैव डन एमबीए, आई हैव डन एमबीए, आई हैव डन एमबीए। तुम पहुंचे, कहा कि नहीं आई एम इन मार्केटिंग, वो पहुंचा आई एम इन एचआर, वो पहुंचा आई एम इन फाइनेंस, वो पहुंचा आई एम इन लॉजिस्टिक्स। बस पे स्लाइड हो गया कि नहीं? बट सबने एमबीए किया है, एवरीबॉडी हैज डन एमबीए, बट आप जब स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़े कि आप पार्टिकुलर फील्ड के ही व्यक्ति हो। चाहे मैं आप बता रहा हूं और अच्छा, इस देश में चाहे हार्ट के डॉक्टर हो,
इस देश में चाहे हार्ट के डॉक्टर हों, चाहे कैंसर के हों, चाहे शुगर के हों, एमबीबीएस सबने किया होगा। एवरीबॉडी हैज डन एमबीबीएस। बाद में आफ्टर एमबीबीएस पीपल मूव फॉर द स्पेशलाइजेशन। उसके बाद अब जनरल डिजाइन और स्पेसिफिक डिजाइन में समझ गए कि नहीं? अब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमें आईएएस का एनालिसिस आ गया कि ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, क्या कमी है प्रेजेंट में, प्रोपोज में हम कैसे दूर कर सकते, तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। तो एक तो जनरल डिजाइन आपके पेन पेपर पे आपने बना दिया, पेपर पे आपने जनरल डिजाइन बना दिया। अब क्या है, जब आपने काम कर लिया तो फिर डिटेल्ड डिजाइनिंग की जरूरत है। जैसे आप एक चीज सिंपल सी बात है, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक फैमिली का काम होता है कंपनी में। आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आप लोग को कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए रजरप्पा घूमने जाना है। रजरप्पा का नाम सुने हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सब लोग भीम बांध वाराणसी में। डिस्ट्रिक्ट में है, मैं गया हूँ 10 बार। तो Yes, sir. Rajrappa, sir. भीम बांध जाना है या रजरप्पा जाना है, माता के दर्शन करने के लिए जाना है। रामगढ़ में सर, रांची झारखंड। ठीक है, बहस नहीं करो ऑनलाइन। हाँ, तो केवल क्या एक बार एक जनरल डिजाइन बन गया कि जाना है सब लोगों को, इतने लोग जाएंगे, लेकिन जब फाइनल होता है कि अब जाना है तो सब लोग लेके बैठते हैं, कब लेके चल रहे हैं सर? होता है एक एक चीज होता है, कितने लोग कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, एक एक चीज डिटेल्ड होती है। लेकिन जब नॉर्मल बात हो गई तो वो हो गया फॉर्मल डिजाइन। जब उसी का पेन पेपर लेके लैपटॉप पे बैठ के हम एक एक चीज को डॉक्यूमेंटेड में ले आए, एवरीथिंग कम्स इनटू द डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट, वो क्या हो गया? डिटेल्ड डिजाइन या स्पेसिफिक डिजाइन। अब हुआ आउटपुट। आउटपुट कैसा होगा? आपके जो एनालिसिस है, जो आप कोड डेवलप करने जा रहे हैं, उसका आउटपुट कैसा होगा, इसमें इनपुट कैसा होगा, फाइल्स क्या क्या यूज होगी, प्रोसीजर्स क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे, सब रूटीन क्या होंगे, मेथोडोलॉजी क्या होगी, सारा चीज को डिजाइनिंग फेज में करना है। कि मैं बोल पढ़ते प्रकाश कहाँ जाते हैं आज? अच्छा, बस पे होगा। बस में नहीं सर, ट्रेन में। इन जनरल डिजाइन में बोल रहा हूं, इन जनरल हाउ मस्ट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, स्पेसिफिकली हाउ मस्ट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। व्हाट इज द सिस्टम फ्लो? सिस्टम फ्लो का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द सिस्टम फ्लो का मतलब, आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, डेटा कहां से कहां जाएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा कैसे जाएगा, एक चीज। दूसरा चीज, वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हो या MySQL एप्लीकेशन बना रहे हो, तो पहला पेज कौन सा होगा, सेकंड पेज कौन सा होगा, थर्ड पेज कौन सा होगा। कितने पेज होते हैं वेब एप्लीकेशन? बहुत सारे। तो सिस्टम फ्लो का मतलब कि पेजेज एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करेंगे, पेजेज एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करेंगे। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कोर्स इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। मछली क्यों दिखा रहा राजा? नवरात्रा। ऑनलाइन पढ़ते प्रकाश, बैकग्राउंड वॉलपेपर है पगला। भेज दिया सर आपको सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का। आप लोग अटेंडेंस भेजिए ऑनलाइन। भेज दिया सर, बना दीजिएगा ध्यान से। पढ़ते अटेंडेंस भेजो। यस सर, चला गया सर, मोबाइल देखिए ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला गया है। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग माय मीटिंग। किसी को Okay, sir. प्रॉब्लम SDLC में तो बताओ, ऐसा नहीं कि पीछे बोलना जाके, वो चीज पसंद नहीं, हमसे बोलो कोई हमको problem। कुछ समझ में नहीं आया। अंकु, ऋतिक, इसका नाम भूल गए, चंदन, कोई प्रॉब्लम? इसका नाम सूरज। आया समझ में कि हवा में हो गई बातें सारी? नहीं, ये नहीं कि हंसने की बात अलग है। ऋषि कुमार,
रोहित, अंकु, आपका नाम क्या है? क्या? निधि। पढ़ाई पे ध्यान दो राजा। ठीक है, तो अटेंडेंस आ गया। नाउ आई एम एंडिंग माय क्लास। तुम लोग भेजे? थैंक यू सर।